नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुपर 50 क्लासेस। तो दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूं जो यूनिट डिजिट के क्वेश्चन थे वो थोड़े क्वेश्चन कराने के बाद आज अपना जो नया टॉपिक है वो है आपका डिवीजन और नंबर्स यानी संख्याओं में भाग संक्रिया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये नहीं कि यूनिट डिजिट नहीं, इसकी 2 क्लास और दूंगा यूनिट डिजिट की। ठीक है, उसमें आपको क्लास देने के साथ साथ उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी होंगे, समझ में आएगा कि यूनिट डिजिट आपका कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डिवीजन और नंबर्स यानी संख्याओं में भाग संक्रिया। इसको कैसे समझे, कैसे पढ़ें, कैसे याद रखें, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें, ये सारी बातें आज की इस लेक्चर में बिल्कुल कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, अगर दोस्तों अभी मेरे इस चैनल पर अगर नए लोग जुड़े हैं और आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, और उसके साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें चैनल के लिए, यानी 5 व्यक्तियों तक शेयर करें। ठीक है, उन 5 व्यक्तियों से कहना है कि आप भी 5 व्यक्तियों तक इसको शेयर करो। चलिए मैं 5-6 आपको यूनिट डिजिट के क्वेश्चन करा देता हूं, उसके बाद हम अपना नया टॉपिक लेते हैं डिवीजन और नंबर्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, देखिए मैं इसको यहाँ नोट कर देता हूँ पहले क्वेश्चन के लिए। भाई क्वेश्चन क्या है आपका क्वेश्चन है 95,869 की पावर 5832 गुणे में आपको दिया है 98,69 की पावर आपका 3237। ठीक है, इन्होंने कहा इसका आपको यूनिट डिजिट निकालना है। ठीक है, मतलब यूनिट डिजिट से मतलब होता है इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा इसको बताना है। ठीक है ना, इकाई अंक। देखिए अगर मैं बात करूं 9 की अगर पावर अगर सम संख्या है तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अगर 9 की पावर अगर विषम संख्या है तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 9 होगा। आप लोग समझ रहे हैं, मैंने आपसे वीडियो में कहा था कि अगर 9 की जो पावर है, 9 की पावर जो है इवन है तो कितना होगा, 1। अगर 9 की पावर ऑड है, आपकी 9 की पावर ऑड है तो होता है 9। ठीक है, यहां आपने देखा लास्ट का इकाई अंक क्या है, 9। यहां क्या है, इकाई अंक 9। आप कहेंगे पावर तो भाई मुझे कैसे पता करें कि पावर इवन है या ऑड है, इसका तरीका समझिए। पावर का जो एक लास्ट का डिजिट है यानी 2 कैसा है, सम संख्या है। सम संख्या कौन सी संख्या होती हैं, सम संख्या वे संख्या होती हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती, उनको हम सम संख्या कहते हैं। 2 जो है आपकी 2 से कट जाएगी। ठीक, ये हमारी क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, और अगला मैंने कहा कि 9 लिखा है, उसके ऊपर 3237 लिखा है, इसको कैसे पहचाने कि इवन है ऑड है। बस वही कर रहा है कि लास्ट का डिजिट लेना है, ये आपका डिजिट ऑड है, ये इवन है। ये संख्या है 7 जो संख्या है वह है आपकी विषम संख्या। विषम संख्याएं वे संख्या होती हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती, उनको हम विषम संख्या कहते हैं। इसको अगर 2 से इसको डिवाइड देंगे 7 के लिए तो 3.5 बार टाइम्स ये कटेगा। ठीक है, अब 9 की पावर अगर सम संख्या है, 9 की पावर अगर इवन नंबर है तो हो जाता है 1, गुणा लगा लेंगे। ठीक है, अगर मैंने कहा 9 की पावर अगर आपकी विषम संख्या है मतलब ऑड नंबर है तो होता है 9। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट आपका निकल कर आ गया 9। यहां तक समझ में आया, यूनिट डिजिट आपका यहां पर निकल कर आ गया 9। यही इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझिए। अगला क्वेश्चन है 584 गुणा आपका 328 गुणा आपका 547 और गुणा आपका 613। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ रही। अगला क्वेश्चन मैंने दिया है आपके सामने कि 584 गुणा 328 गुणा आपका 457 और गुणा आपका 613। इसमें हमें क्या क्या लेना है इसको समझना है। ठीक है, बस यूनिट डिजिट से ही काम करना है, इकाई अंक लेना, बाकी कुछ नहीं लेना। अगर वैसे गुणा करेंगे ना 584 की भाई अब 328 से करो, 328 से करने के बाद जो आए फिर इसकी उससे करो, फिर तीनों की जो है फिर उसकी उससे करो, फिर ऐसा गुणा करते चले जाओगे, फिर उसका यूनिट डिजिट आएगा, ऐसे बहुत संभालेगा। नहीं, ऐसा करना ही नहीं, इसको छोड़ो, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है। यानी 584 में 4 आपका यूनिट डिजिट है, 388 में 8 आपका यूनिट डिजिट है,
547 में आपका 7 यूनिट डिजिट है और 613 में आपका 3 यूनिट डिजिट है। ठीक है, आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो। 8 चौके होता है 32, 32 का हो गया 2, 2 सत्ते होता है 14, 14 का हो गया 4, 4 तीन होता है 12, 12 का हो गया 2। कहने का मतलब आंसर आ गया 2। तो जो 2 निकल कर आया है मेरे प्यारे भाई, वही आपका यूनिट डिजिट है। समझ रहे हैं बात के लिए? देखिए, मैंने आपसे कहा 4 8 कितना होता है, आपने कहा 32, तो 32 का मैंने 2 ले लिया। ठीक है, उसके बाद यहां तक गुणा कर रही 4 8 32, 32 का 2, उसके बाद 2 मैंने लिया यूनिट डिजिट, फिर 2 की मल्टीप्लाई करना है 7 से, इसके ऐसे करके 2 सत्ते होता है आपका 14, तो 14 का मैंने कितना ले लिया 4। अब 4 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो, इन दोनों की करना है तो कितना होता है 12, 4 3 12, यानी यूनिट डिजिट निकल कर कितना आ गया 2। तो यूनिट डिजिट इसका कितना आएगा 2। अब वही हमें इसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट हम निकाल रहे हैं ना, समझ में आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, एक एक पॉइंट क्लियर हो तो प्लीज देन द लाइक बटन, वीडियो को लाइक जरूर कर दो भाई। ठीक है, उसके साथ ही साथ एक नेक्स्ट क्वेश्चन अगला लेते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका है क्या, उसको समझिए। अगला क्वेश्चन है आपका 9464, यानी 9464 की पावर 467, गुणे में आपको दिया है 9564 की पावर 456। ठीक है, इसका आपको यूनिट डिजिट निकालना है, इसका आपको यूनिट डिजिट निकालना है। समझते रहिए बात के लिए, इसका आपको यूनिट डिजिट निकालना है। अब मेरी बात को समझिए, अगर 4 की पावर आपकी इवन नंबर है, अगर 4 की जो पावर है, 4 की अगर पावर जो है इवन नंबर है तो क्या लेंगे? कल मैंने आपको कराया था 4 6 4 6 4 6, उसका ऐसा मैटर बनता चला गया ना कि अगर हमने डिजिट 4 ले तो 4 की पावर 1 4। ठीक है, देखिए ऐसे करके मैंने कहा 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, 4 की पावर 5 और 4 की पावर 6, ऐसा मैंने आपको दिया था। मैंने कहा अगर 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे एक बार तो 4 ही कम होता है आपका 4। यहां पावर कितनी है 2, तब 2 पावर होती है तो हम ऐसे तो करते हैं, यहां ले लेते हैं। अगर 2 पावर होती है तो 4 इंटू 4 बराबर 16। ठीक है, लेकिन हमें यूनिट डिजिट लेना है तो यहाँ कितना होगा 6। ठीक है, अब उसके बाद 4 की पावर 3, तो 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16 चौका 64, यानी 64, फिर आया 4। मतलब यहां से आप एक चीज समझे, अगर मैंने ले लिया 4 की पावर 1 तो आया 4, 4 की पावर 2 आया 6, फिर 4 की पावर 3 फिर आया 4, तो 4 की पावर 4 में 6, फिर 4 की पावर 5 में 4, फिर उसके बाद 4 की पावर 6 में 6। समझ में आया तक? यानी एक चीज को यहां फिर समझिए। अब मैंने कहा कि भाई 4 की पावर 1 3 5 ये आपकी क्या है ऑड नंबर। ठीक है, मतलब विषम संख्या। यहां से ये क्लियर हुआ, अगर पावर आपकी इवन है तो क्या होगा, अगर पावर इसकी ऑड है तो क्या होगा। देखिए इवन नंबर होता है जो संख्या 2 से कट जाती है, जैसे 2 4 6 8 10, वही यहां पर है जैसे 2 4 6, इनका क्या आया यूनिट डिजिट 666। ठीक है, यानी पावर अगर इवन है तो 6 और पावर अगर एक यानी ऑड है मतलब 1 3 5। ठीक है, तो आपका कितना आएगा 4। तो यही चीज है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, मैंने कहा यहां आपका कितना है 4। अब पावर आपकी कैसी है, ऑड है इवन है, तो मैंने कहा भी ऑड है क्योंकि 7 आ रहा है लास्ट में, डिजिट चेक करना है ना। ठीक है, अब आपका कितना आ रहा है 4 की पावर में कितना ऑड नंबर आ रहा है, तो ऑड के लिए हम क्या लगाते हैं 4, तो इसलिए इसका डिजिट हो जाएगा 4। ऐसा आप करोगे कि 9464 की गुणा 467 बार इसको खोलना है ना, खोलना है मतलब इसको ऐसे तो खोलना है कि भाई 9464 गुणा 9464 गुणा 9464 गुणा। ठीक है, यहां से लेकर आपको कितने बार चलना है 467 बार, 467 बार चलना है। ठीक है, तो ऐसे करके हम सिस्टम से चलेंगे। इसी प्रकार इसको 9564 गुणा डैश 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 456 बार, वैसे ही चलना है ना। अब इसको देखिए, अब मैंने कहा 9564 यहां आपका है 4, लेकिन पावर आपकी इवन है, पावर इवन है तो कितना आएगा 6, तो 4 इंटू 6, 4 छंग होता है आपका 24, मतलब यूनिट डिजिट आपका निकल कर आ गया 4। ठीक है, यूनिट डिजिट आपका निकल कर कितना आ गया 4। ठीक है भाई, अब जैसे मान लीजिए इसकी मैं गुणा करता 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 चौके 16, जितना चलेंगे तो आना कितना 4 ही है,
ठीक है, अब इसको देख लीजिए, आपके सामने 9564 इंटू 9564 इंटू आपका 9564, ठीक है, तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 ऐसे चलते हैं ना। तो इन क्वेश्चनों को हमें ऐसे नहीं करना होता, ऐसे तो बहुत देर लगती है, इसको हटा दो। ये तरीका बिल्कुल बढ़िया नहीं है भाई, इसको आपको बहुत समय लगेगा करने में, लेकिन ऐसा नहीं चलोगे आप। आपको सिर्फ क्वेश्चन का यूनिट उठाना है, मतलब एक डिजिट उठाना है कि हमें सिर्फ डिजिट से काम लेते चलना है। यानी यहाँ पर 4 की पावर अगर कितना विषम संख्या है तो 4 का 4, अगर 4 की पावर सम संख्या मतलब 6 है, अगर इवन नंबर है तो 6, 4 छंग होता है 24, यानी इसका यूनिट डिजिट निकल कर आ गया 4। यहां तक समझ में आया? इसको रफ कर दें, ऐसे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको रफ करते हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा था अब हम पढ़ेंगे संख्याओं में भाग संक्रिय, जिसको हम लोग कहते हैं डिवीजन ऑन नंबर्स, ठीक है ना। डिवीजन ऑन नंबर्स की बात कर लेते हैं। इसके यहां पर हेडिंग डाल देता हूं कि संख्याओं में भाग संक्रिया, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन ऑन नंबर्स, ठीक है, डिवीजन ऑन नंबर्स। इसको हम बिल्कुल अच्छी प्रकार समझेंगे ताकि एक एक पॉइंट हमारा क्लियर होता चले, और पॉइंट क्लियर होने के साथ ही साथ इसके क्वेश्चन भी लेंगे। अब संख्याओं में भाग संक्रिय क्या है, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि माना किसी संख्या a को b से विभक्त करने पर भागफल आपका q तथा शेषफल आपका r आता है, ठीक है, समझ रहे हैं बात के लिए। मैंने आपसे कहा कि माना किसी संख्या a को b से विभक्त करने पर भागफल आपका q तथा शेषफल r आता है, तो वह आपकी संख्या में भाग संक्रिया। समझिए कैसे करके। पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। मैंने कहा माना किसी संख्या a को b से विभक्त करने पर भागफल q तथा शेषफल r आता है, ठीक है। मैंने आपसे कहा माना किसी संख्या a को b से जब भाग देते हैं तो भागफल आपका q तथा शेषफल r आता है, ठीक है। इसके लिए एक सूत्र होता है मेरे प्यारे भाई, a बराबर आपका bq प्लस r, ठीक है। अगर मैं बात करूं, a बराबर होता है आपका भाज्य और b q और r, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि a बराबर होता है भाज्य, b बराबर भाजक, q बराबर आपका होता है भागफल और r बराबर होता है रिमाइंडर यानी शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस आपका शेषफल, ठीक है। अगर मैं सूत्र की बात करूं कि इसको हिंदी में कैसे करेंगे, तो मेरे प्यारे भाई आपका सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस आपका शेषफल, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस आपका शेषफल। देखिए a बराबर सूत्र होता है वी क्यू प्लस आर, एक यहां से सूत्र बनेगा b बराबर a माइनस आर अपॉन क्यू, एक सूत्र ये भी बन सकता है यहां से b बराबर a माइनस आर अपॉन आपका q। अब इसको कैसे लिखना है इसको भी समझो, इसको हिंदी में कैसे समझे। b मेरे प्यारे भाई होता है आपका भाजक
बराबर ए आपका होता है भाज्य माइनस आर रिमाइंडर यानी शेषफल बटे में आपका भागफल। ठीक है, ये भी आपका यहां से बन गया सूत्र। देखिए मेरे प्यारे भाई, मैंने अभी बात कर रहा था डिवीजन और नंबर से, एक बार फिर समझाता हूं, समझ लीजिए बिल्कुल क्लियर करके। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि नहीं समझ में आया, तो दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं संख्याओं में भाग संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं डिवीजन और नंबर्स। है क्या इसको? मैंने कहा माना किसी संख्या a को b से विभक्त करने पर भागफल आपका q तथा शेषफल आपका r आता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में कहा है कि a को b से विभक्त करने पर, ऐसे ही तो करेंगे। मैंने कहा b को, यहां देखिए b को a से विभक्त करने पर, मैंने कहा माना किसी संख्या a को, सॉरी a है यहां पे, ठीक है, गलत हो गया। माना किसी संख्या a को b से विभक्त करने पर भागफल q और शेषफल r आता है। यही चीज है, माना किसी संख्या a को b से विभक्त करने पर भागफल q और शेषफल r आता है, उसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ नंबर्स। इसके लिए सूत्र बनता है a बराबर VQ प्लस R। तो a बराबर होता है आपका भाज्य, v बराबर भाजक और q बराबर भागफल, r यानी रिमाइंडर यानी शेषफल। तो इसलिए मैंने सूत्र लगा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस आपका शेषफल। ठीक है, इसके अनुसार एक सूत्र यहां से में अगर b को बाहर लेंगे तो a माइनस r अपॉन q आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से सूत्र बना b बराबर a माइनस r अपॉन q। इसको क्या लिख सकते हैं? भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटा भागफल। समझ में आया यहां तक? ठीक है, तो जहां तक समझ में आने के साथ साथ फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। इसके साथ ही इस साइड के बोर्ड पर आपको क्वेश्चन लेते चलूंगा, ताकि दोस्तों एक एक पॉइंट क्लियर होता चले, सारी चीज समझ में आती रहे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। इस साइड में हम लोग करेंगे क्वेश्चन। ठीक है भाई, देखिए क्वेश्चन भाई स्टार्ट करते हैं। यहां तक सभी लोगों ने बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लिया, समझ में आ रहा है कि पॉइंट समझ में, बिल्कुल धीरे धीरे क्लास को हम आगे बढ़ाते चलेंगे। ऐसा नहीं कि फटाफट बोलते चले जाए, नहीं समझ में आ रहा है कई लोगों के, नहीं, धीरे धीरे बोलेंगे ताकि आप लोगों को अच्छी प्रकार समझ में आ सके। ठीक है, अब क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। कहा है 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर। अब समझिए 1043 मेरे प्यारे भाई क्या है? आपका a। मतलब अगर मैं बात करूं भाज्य a बराबर आपको दिया है 1043। मैंने कहा 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल आपका 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है। ठीक है, अब मैंने कहा भागफल जो है यानी Q, भागफल आपका 11 और शेषफल यानी R 20 प्राप्त होता है। ठीक है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। यानी मैंने कहा 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल आपका 11 तथा शेषफल आपका 20 प्राप्त होता है। तो आपको भाजक ज्ञात करना मतलब b ज्ञात करना। ठीक है, तो भाजक ज्ञात करना है ना, यानी अगर मैं बात करूं v आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यहां दो नहीं, यहां आपको क्या ज्ञात करना है? भाजक। अब भाजक के लिए सूत्र हम लोग क्या लगाते हैं? ये वाला कि v बराबर भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटा भागफल। तो वही लगा दो, v बराबर a माइनस r अपॉन q। 1043 में आपको 20 घटाना है तो बचेगा 1023। 1023 को अगर आप 11 से काटोगे तो 11 निम 99 और 11 3 33, यानी जो 93 निकल कर आ गया वही आपका v है, मतलब आपका भाजक है। समझ में आया यहां तक? ठीक है, इसको मैंने यहां शॉर्ट कर दिया ना, देखिए कैसे करके। मैंने कहा 1043 माइनस आपका 20 डिवाइडेड बाई आपका 11।
1043 में से 20 घटाया, बचा 11, यानी 11 99, 102 है ना, इसलिए 3 बचा और 11 3 33 यानी 93 आपका निकल कर आ गया। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें, कमेंट करके भी जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। एक एक क्वेश्चन समझ में आना चाहिए ना, ठीक है। तो यहां तक सारी बातें आप लोगों के लिए क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको रफ करते हैं हम। ये पॉइंट ऐसे ही रहने देते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन है। देखिए कहा है एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो आपको भाजक ज्ञात करना है, ठीक है। एक संख्या प्रणाली में 14,528, तो 14,528 है भाई आपका क्या है मेरे प्यारे भाई? भाज्य 14,528, ठीक है। उसके बाद कहा है भागफल उसको 83, मतलब भागफल कितना है? 83 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। शेषफल कितना प्राप्त होता है? 3। तो उन्होंने कहा है भाजक ज्ञात कीजिए, यही आपको ज्ञात करना है। कितना ज्ञात करना है? भाजक ज्ञात करना है, ठीक है। अब दोस्तों मैं अगर कह दूं कि 14,528 में से आपको 3 घटाना, तो आप कहेंगे 14,525 बचेगा। 14,525 को 83 से जब काटते हैं तो 8, 17 और 105 मतलब 175 टाइम ये कटेगा। तो अगर मैं कह दूं कि v बराबर आपका कितना निकल कर आएगा यहां से, तो भाजक आपका हो जाएगा 175, यानी a बराबर आपका कितना? 14,528, इसमें से r यानी रिमाइंडर -3 मैंने कर दिया। 14,528 में से 3 घटाएंगे तो 14,525 बचेगा। अब 525 को जब 83 से भाग देंगे तो 8 एकम 8, 8 सत्ते 56 और 5 यानी 175 आपका निकल कर आ जाएगा, जो कि आपका भाजक है। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि भाजक को बताओ, भाजक क्या होगा। तो दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के थे। समझ में आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन। अब तो लाइक कर दो वीडियो के लिए, ठीक है। यहां तक सारी चीजें आप फटाफट इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन भाई हमारा क्या है, उसको समझिए। सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, मजा आएगा। कर दो, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि डिवीजन और नंबर्स दोस्तों ये है आपके सामने, इसमें आप सारी चीजें समझेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहा है कि भाग की एक क्रिया में भागफल आपका 83। अब भागफल लिखने की जरूरत है नहीं, भागफल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्यू। क्यू से शो करते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो क्यू बराबर इसमें क्वेश्चन में दिया आपको 403, भागफल आपका 403, भाजक आपका 100, शेषफल आपका 58, ठीक है। और यानी अगर मैं बात करूं कि भाजक कितना है तो v बराबर आपका 100 और शेषफल मतलब r आपका कितना है? 58 है। तो इन्होंने कहा है आपको क्या ज्ञात करना है? भाज्य ज्ञात करना है। समझ में आया कि भाई भाजक जो है आपका, तो भाजक को कहते हैं v, इसलिए मैंने v माना। तो यहां से भाजक ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है a बराबर bq प्लस r, ठीक है। तो इसको करते हैं कि 403 की गुणा हमें 100 से करना है और प्लस कितना जोड़ देना? 58 जोड़ देना है। तो 403 और 58 इसका आंसर आ गया, जो कि आपका ए है। यानी जो कि आपका ए निकल कर आया है वही आपका 40,358 यही इस प्रश्न का आंसर है। भाई समझ में आ रहा है? एक एक पॉइंट समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो 40,358 इस क्वेश्चन का क्या है? भाज्य है, ठीक है। भाई समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ ही साथ फटाफट इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आगे लेते हैं, उसको समझते हैं क्या, ठीक है। एक क्वेश्चन और है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है उसको समझिए क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहा है 1000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी 1000 में से अगर मैं 19 से 1000 को अगर काटूंगा, ठीक है,
तो 19 पंजे आपका कितना होता है 95। मैंने कहा बचेगा 5 यानी 0 उतारा। 19 दूनी कितना होता है 38। तो यहां से निकल कर कितना आया 12। 12 आपका क्या आया शेषफल। तो यही इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, यही इस प्रश्न का आंसर है। समझ में आया? यानी 1000 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णता विभक्त हो जाए। ठीक है, 19 से पूर्णता विभक्त हो जाए। तो आंसर आपका निकल कर आया 12। उसके साथ ही साथ एक क्वेश्चन और लीजिए इसके आगे। अगला क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, कहा है 3100 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए। 3100 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 17 से कितने को भाग देना है 3100 को। ठीक है, अब 17 से 3100 को भाग देना है। 17 एकम होता है आपका 17 यानी 11 में 7 के बचे 4, 2 में से गया 1 मतलब 14 और 140। 17 8 होता है आपका 136। 17 8 136 बचा 4, 0 लगाया। 17 दूनी होता है आपका 34। 17 दूनी कितना होता है 34 यानी 6 जो निकल कर आया वही आपका यहां निकल कर आया शेषफल। यानी 6 निकलकर मेरे प्यारे भाई जो आया है वह आपका निकल कर आया है शेषफल। ठीक है, वैसे इतना करने की कोई जरूरत नहीं कंपटीशन लेवल में, आप सीधे काट दो। अगर हम यहाँ लेते 1000 को आपको काट डिवाइड करना है 19 से तो यही काट देते 19 पंजे 95 और बचे 5। तो 19 दूनी कितना होता है मेरे प्यारे भाई 38 और यानी रिमाइंडर आपका बच जाता 12। जैसे ये है आपका 3100 को काटना है आपको 17 से तो भाई इसको काट दो। 17 एकम 17, 17 8 136, 17 दूनी 34 बराबर 6 आपका शेषफल हो गया। ऐसे भी आप लोग काट सकते हो ताकि दोस्तों एक एक पॉइंट आपको क्लियर होता चले। आपको समझ में आ रहा है यहां तक सारी बातें समझ में आ रही भाई। ठीक है, तो यहां तक सारी बातें आप लोगों को समझ में आई है दोस्तों। अगर अभी तक आपको नहीं समझ में आई है तो कमेंट करके बताइएगा। उसके साथ ही साथ आपकी कमेंट का जवाब अगली वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। वैसे तो दोस्तों आप कमेंट करेंगे तो उसके तुरंत बाद हम वीडियो यानी आपके जो आपका क्वेरीज है उनका आपका सॉल्यूशन करेंगे, उनको आपको हल करेंगे ताकि दोस्तों आपका एक एक पॉइंट क्लियर होता चले। ठीक है, और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज देन द लाइक बटन। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल भी सुपर 50 क्लासिक्स नाम से है, उस पर भी जाइए। उस पर दोस्तों आप वीडियो को नोटिफिकेशन पा सकते हैं, पीडीएफ भी पा सकते हैं। यानी मिशन 2021 हमारा जबरदस्त तरीके से चल रहा है। और दोस्तों हमने रीजनिंग भी स्टार्ट कर दी तो रीजनिंग की आप भी क्लास देखते रहिए। और दोस्तों हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनसीईआरटी यानी मैथ्स, इंग्लिश, जीके क्वेश्चन, सभी करंट अफेयर सभी की क्लास चली। सभी क्लास का उपलब्ध फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल क्लासेस हैं जिसके लिए आपको 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।